मेरी टूटी फूटी इबादतों को ऐसे कबूल कर या रब। मेरी टूटी फूटी इबादतों को ऐसे कबूल कर या रब के सजदे पे झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी खैर खैरियत से रखे। तो यहाँ मैं आज छत पे आई तो मैंने कल कुछ कपड़े धोए हुए थे, मैंने सोचा कि मैं छत से कपड़े उतार लूँ और यहाँ साथ ही साथ मैंने आपको छत का विजिट भी ये हमारे साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो ये मैंने आपको दिखा रही थी कि ये यहाँ भी बहुत सारा इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, तो ये इसकी वजह से भी बड़ा गंद अक्सर ही पड़ा रहता है। छत पे आज काफ़ी मौसम बहुत अच्छा था और धूप निकली भी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए छत पे जाके धूप में भी बैठा जाए और साथ ही साथ कपड़े भी उतार के मैं ले आऊँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी और मैंने सारे कपड़े उतारे और फिर मैं थोड़ा सा वहाँ रेस्ट किया और आज माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा था। जैसा कि आप जानते हैं सर्दी तो अब जा रही है, सर्दी आई ही नहीं, बहुत थोड़े अरसे के लिए आई, क्योंकि पहले जितनी शदीद सर्दी पड़ती थी अब इस साल इतनी नहीं पड़ी। तो अब तो सर्दी के जाने का वक्त हो चुका है, तो मैं तो हल्की हल्की सी धूप निकली थी तो मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी। बस वैसे ही दिल कर रहा था, क्योंकि कभी कभी धूप में बैठ जाना चाहिए, हमारी सेहत और हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई और फिर मैंने छत के सारा वो आपको मैंने मंज़र भी दिखाया कि यहाँ बहुत खूबसूरत सारा आसमान और हर चीज़ खूबसूरत लगती, सूरज भी। तो बस इसी तरह से आजकल दिन ढलते जा रहे हैं। पहले तो दिन छोटे थे लेकिन अब थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है कि दिन थोड़े से लंबे होते जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ अर्सा पहले पिजन रखे थे जो काफ़ी सारे थे, लेकिन बहुत सारे तो मर गए, ये कुछ थोड़े से बचे थे। तो ये बस अब पहले बहुत खूबसूरत मंज़र लगता था, लेकिन अब वो बात नहीं। पहले छत पे जाओ तो बड़ा दिल खुश होता था इनको देख के। तो अब ये बिल्कुल ही 2-4 ही रह गए हैं, तो बस इनको देख के बड़ा वो दिल ख़राब होता है कि क्योंकि माशाल्लाह से जब ये छत पे पहले होते थे तो छत बहुत हरी-भरी नज़र आती थी और बहुत खूबसूरत मंज़र नज़र आता था। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए छत पे ही बैठे हुए थे धूप में, उसके बाद मैं नीचे आई और मैंने कहा शाम हो चुकी थी तो मैंने अपना बाकी का काम भी करना था, खाना। जैसे आपको पता है शाम के वक़्त चाय बनानी, खाना बनाना, ये बहुत से काम होते हैं। छत की सफाई तो मैंने काफ़ी हद तक कर ली थी, क्योंकि ईद से पहले आपको पता है सारे काम हमें आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर लेने चाहिए। छत की सफाई, पर्दे धोना, सोफ़ों के कवर, ये वो। तो बस मैं भी आहिस्ता-आहिस्ता ये सारा कुछ कर रही थी। तो आज मैंने छत की सफाई भी थोड़ी-सी की और फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई। शाम हो गई थी तो फिर खाने का प्रोग्राम बनने लगा कि आज क्या बनाया जाए, कुछ समझ ही नहीं आती, बच्चे कुछ खाते हैं तो हम दोनों मियाँ-बीवी की पसंद कुछ और होती है। तो आज सब बच्चों ने फरमाइश की कि मकरोनी बनाई जाए, तो मैंने सोचा चले ठीक है, मैं आपके साथ भी मकरोनी की रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि आगे रमज़ान में तो अफ्तारी में ऐसी चीज़ें बहुत खाई जाती हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो ये एक रमज़ान के लिए भी मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ कि आप भी इस तरीके से मकरोनी बनाएँ, बहुत मज़ेदार बनती है और ये इसमें वेजिटेबल्स, चिकन डाल के आप बनाएँ तो बच्चे बड़े शौक़ से खाएँगे। तो यहाँ मैंने घी में सबसे पहले लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था। उसके बाद मैंने हल्का-सा 2 बड़े साइज़ के प्याज़ लिए और उनको भी मैंने हल्का-सा इसको सौते किया था, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसके बाद मैंने गाजरें और आलू डाली, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़रा देर से गलती हैं, तो मैंने सोचा पहले इनको गला लिया जाए, तो बाद में मैं इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी डालूँगी। चिकन को मैंने अलहदा बॉयल करके उसको छोटे-छोटे रेशों में काट लिया था और उसकी जो यखनी थोड़ी-सी बची थी वो मैंने बचा के रख ली, क्योंकि वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ स्पाइसेस तो मैंने अपने ही हिसाब से डाले थे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक और काली मिर्चें इसके अंदर मैंने डाली थी और साथ ही इसके अंदर मैंने सिरका और सोया सॉस भी डाला था। वो शायद वीडियो क्लिप नहीं बन सका, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला, चिली सॉस और सिरका भी ऐड किया था।
तो इनको मैंने हल्का सा ऐसे फ्राई करके इसके अंदर जो यखनी बची हुई थी वो मैंने डाल के थोड़ी देर के लिए इनको मैंने हल्की आंच पे रखा, ताकि ये आलू और गाजरें ज़रा सी गल जाएं। उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूंगी। तो ये इस तरह से ये रेसिपी आप भी तैयार करें। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले तो डलते नहीं, बस ये काली मिर्चों से ही तैयार की जाती है। तो मैंने भी इसी तरह से बनाई और ये बहुत मज़े की बनी और सबको पसंद आई और बच्चों ने तो बड़े शौक से खाई। यहाँ ये चिकन जो मैंने आपको बताया कि मैंने पहले ही करके बॉयल करके रखा हुआ था, अब मैं यहाँ इसको इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसके बाद मैंने इसको भी हल्का सा घी में फ्राई करूँगी। और इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि इसमें जो अगर थोड़ी बहुत सी जो स्मेल होती है, वो जब आप इसको भूनेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद मैंने इसके अंदर बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर दी थी और उसके बाद मैंने मकरोनी को मैंने अलहदा से बॉईल कर लिया था। तो वो मैं इसके साथ जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी तो मैं मकरोनी इसके अंदर डाल दूँगी और ये मज़ेदार सी मकरोनी तैयार हो जाएगी। तो बाकी मैं आपके साथ बाकी बातें भी करूँगी। बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आप भी इसका मज़ा खा सकें और इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बाकी अभी तो रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं, सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं। तो मेरे घर में भी थोड़ा-सा काम हो रहा था, इस वजह से मैं आपको न ब बाकी चीज़ें नहीं दिखा पाई, थोड़ा-सा काम ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आपके साथ रमज़ान की बाकायदा सारी टिप्स और सारे तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हमें रमज़ान के आने से पहले तैयारी करनी चाहिए। सफाइयाँ, पर्दे वगैरह धोने, कपड़े वगैरह ये तो आपको अभी साथ-साथ कर लेने चाहिए। और जहाँ तक अभी तो सब्ज़ियाँ और वो ये प्याज़, टमाटर सब ये आपको अभी आजकल बहुत सस्ते में हैं, लेके आप रख भी सकती हैं, लेकिन अभी थोड़ा-सा टाइम है हमारे पास, तो आप ये रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले भी लेके रख सकते हैं और अपनी इनकी कटिंग वग़ैरह करके जैसे शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजरें इनको काट के आप फ्रिज में फ्रीज़ कर दें, ताकि आपको रमज़ान में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ मैंने बॉयल मकरोनी को इसके अंदर डाल दिया था और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इसकी शक्ल बनी और टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका आया है। तो सारी चीज़ें देखें एकदम अलग-अलग सी नज़र आ रही हैं और ये खाने में भी ये बहुत टेस्टी बनी और सबको बहुत पसंद आई। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि रमज़ान के हवाले से तो आपने भी इसी तरह से करना है और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करनी और अपने आप को थकाना बिल्कुल नहीं। ये ना हो रमज़ान आए और आप अपने आप को इतना थका लें कि आप से कुछ काम रमज़ान में कुछ काम ही ना हो सके। सारे काम हमें स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए। हम सारे काम को डिवाइड कर लेंगे कि हमने एक दिन ये करना है और एक दिन ये करना है, ताकि हम रमज़ान के अंत तक हम भी फ्रेश रहें और हमारी सेहत भी ठीक रहे। इसलिए अभी से अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ का एक-एक काम करते जाएँ और अपनी रूटीन में इन कामों को शेयर करते जाएँ, ताकि हमारे काम भी ख़त्म हो जाए और हमारी सेहत भी ठीक रहे। ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है अगर हम सारा दिन काम में ही लगे रहेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए भी सही नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि काम को तरीके से किया जाए कि जिससे हमारी सेहत भी ठीक रहे और हम भी फ्रेश रहें, क्योंकि आगे रमज़ान में तो डबल ड्यूटी हो जानी है। सहरी में उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर सारा दिन रमज़ान की तैयारी में ही गुजर जाता है कि इफ्तारी में क्या बनाया जाए। बच्चों के टेस्ट के हिसाब से भी चीज़ें बनती हैं और इस तरह से सारे काम